नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत का ये पार्ट 1। इसमें प्रतिशत मतलब इंग्लिश में परसेंट इसको बोलेंगे। प्रतिशत के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिशत कहते किसे हैं। तो प्रतिशत किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रत्येक 100 पर प्राप्त किया गया मान जो होता है उसी मान को कहा जाता है क्या, प्रतिशत मान। वही प्रतिशत मान कहलाता है। प्रत्येक 100 पर मतलब प्रत्येक 100 पर कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि 500 के परीक्षा हम लोग दिए, यानी कि पूर्णांक जो है वह 500 का है, और इसमें से हम लोग लाते हैं यदि 250 मार्क्स, तो कितना परसेंट हुआ इसका परसेंट निकालने के लिए। तो परसेंट 500 में हुआ 250, तो एक में कितना होगा 250 बटा 500। तो 100 में कितना होगा, तो 250 बटा 500 आगुने कितना 100, यानी कि कटा दीजिएगा। ये 50 जो आया यही 50% मान कहलाएगा। 100 पर प्राप्त किया गया है कि मतलब 500 में इतना है तो 100 में कितना होगा उसी को प्रतिशत वैल्यू कहेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया कि प्रत्येक 100 पर प्राप्त किया गया जो मान होता है उसको बोला जाता है प्रतिशत मान। वही प्रतिशत मान कहलाता है ना। तो इसके बाद यदि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि यदि मान लिया जाए कि हम 500 के परीक्षा दिए, हमारा 250 नंबर आया है और कोई पूछा कि कितना परसेंट हुआ, तो परसेंट निकालने के लिए जिसको पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 250 आया है, 250 के परसेंट में बदलना है तो 250 को ऊपर लिखेंगे। अब बाटा में लिख देंगे टोटल कितना के एग्जाम हुआ था उसको नीचे, और परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे। 00 से 00, 5 से ही कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50% सही जवाब हुआ। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जिसको पूछा जाए उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और परसेंट में गुना करने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी टर्म का प्रतिशत मान टोटल के आधार पर पूछा जाए। यदि टोटल 500 है और टोटल के आधार पर यदि प्रतिशत मान पूछा जाए, तो जिसको पूछा जाता है, जिस टर्म के बारे में बात किया जाता है, जिस टर्म के बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखेंगे, पाटा में नीचे टोटल लिखेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यदि टोटल के बारे में नहीं पूछा जाता, टोटल के आधार पर नहीं पूछा जाता, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दे के पूछा है, तो जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, फर्स्ट टर्म का यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट टर्म का प्रतिशत मान सेकंड के आधार पर पूछा जाए, यानी कि फर्स्ट टर्म के यदि पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म को ऊपर, सेकंड के आधार पर पूछा जाए तो सेकंड टर्म को नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुना कर देंगे 100 से। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जिसके बारे में पूछा जाए उसके संख्या, उसके मान को ऊपर लिखेंगे, टोटल के आधार पर पूछा गया था टोटल को नीचे लिख देंगे, और परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 से कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का है प्रतिशत में कि एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं और उन 600 विद्यार्थियों में 360 लड़के हैं। मतलब 600 विद्यार्थी में 360 लड़के हैं, इसका मतलब कि बाकी जो बच गई वो लड़कियां होंगी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं कि विद्यालय में लड़कियां कितने प्रतिशत है, लड़कियां कितने प्रतिशत है, ये बात बतलाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों के आधार पर कितनी है। तो बनाने के लिए देखिएगा सोल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि 600 विद्यार्थी में तो लड़के की संख्या हो गया कहता ना, लड़कों की संख्या जो है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी साफ लिखा गया है कि लड़कों की संख्या है 360। तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, लड़की की संख्या जो है ये हो जाएगा 600 में से 360 माइनस करेंगे, मतलब 600 माइनस 360, यानी कि कहा जाए तो 240 लड़की की संख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा ध्यान से, बोला गया कि बताएं कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत है, चाहे लड़कियां कितने प्रतिशत है। तो लड़की के प्रतिशत बतलाना है। क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पे लड़की की प्रतिशत बतलानी है, तो लड़की की प्रतिशत बतलानी है। तो अभी हम लोग नियम में पढ़े हैं
कि जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। तो पूछा गया है लड़की के प्रतिशत, तो लड़की की संख्या 240 है, इसको ऊपर लिख देंगे। अब बट्टा में नीचे लिखेंगे किसको, तो बोला गया है कि विद्यालय में, तो विद्यालय में तो टोटल 600 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में बोला गया है, विद्यालय में पूछा गया, तो विद्यालय में तो टोटल 600 विद्यार्थी हैं। तो बट्टा में हो जाएगा कितना 600, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो है 00 से 00 कटेगा, 6 से कट जाएगा 40 बार में। यानी कहने का मतलब कि लड़कियों की संख्या जो है विद्यालय में 40% है। लड़कियों की संख्या विद्यालय में 40% है। देखिए लड़की के संख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो लड़की की संख्या ऊपर, पूछा गया है विद्यालय में, तो विद्यालय में टोटल 600 लोग हैं, तो बटा में 600, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब लड़की के संख्या का प्रतिशत बतलाना है, फिर से प्रतिशत बतलाना है, लड़की का ही प्रतिशत बतलाना है। तो लड़की की संख्या को ऊपर लिख दिया जाएगा, लड़की की संख्या 240 से ऊपर लिख देंगे। लेकिन बाटा में अब की बार किसको लिखेंगे, तो बोला गया कि लड़की की संख्या का प्रतिशत बतलाना है जरूर, लेकिन लड़कों के संख्या के आधार पर। तो लड़का की संख्या है कितना, लड़का की संख्या है 360, तो लड़का के संख्या के आधार पर बताना है 3 का संख्या नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 से। 120 से है 3 बार में कटेगा, 120 से है 2 बार में कटेगा, तो ये आ गया 200/3। 200/3 मतलब हो गया 66.2/3% आंसर। मतलब पूरे विद्यालय में पूछा जाए तो नीचे पूरे विद्यालय की संख्या, और लड़का के आधार पर पूछा जाए तो नीचे लड़का की संख्या, और जिसकी पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है कि एक क्लब में कुल 50 गो सदस्य हैं, यदि इनमें 20 महिला हो, मतलब क्लब में 50 गो सदस्य हैं और उन 50 सदस्य में महिलाओं की संख्या है कई गो, 20 गो। इसका मतलब ये है कि पुरुष की संख्या 30 गो होगा, कहे कि कुल 50 है या 20 गो महिला हो गई तो 30 गो पुरुष जरूर होंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले का क्वेश्चन ये है। दूसरा का क्वेश्चन ये है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तीसरा का क्वेश्चन ये है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। और अगला क्वेश्चन ये है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 दिया गया है, और इसको बनाने के लिए डाटा दिया गया है कि कुल सदस्य 50 हैं और महिला की संख्या 20 है। तो जब महिला की संख्या 20 है तो पुरुष की संख्या 30 होगा। यानी कि हम लोग ये बात साफ साफ कह सकते हैं यहाँ पे कि कुल सदस्य यदि है 50 और महिला की संख्या है, महिला की संख्या जो है 20 है, तो पुरुष की संख्या कितना होगा। पुरुष की संख्या जो है 50 - 20 मतलब 30 होगा। ये सॉल्यूशन है, 30 होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला में बोला है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो महिलाओं की संख्या पूछा गया है किसके आधार पर, पुरुष के आधार पर। महिलाओं की संख्या बतानी है आपको प्रतिशत में, और वो भी किसके आधार पर, पुरुष के आधार पर बतानी है। तो महिला के पूछा गया है, तो यहाँ पे महिला का प्रतिशत बतलाना है। तो जिसको पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, महिला का बताना है तो महिला की संख्या ऊपर लिख दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि पुरुषों की अपेक्षा, तो पुरुष के आधार पर बतलाना है, तो पुरुष की संख्या नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 200/3 मतलब 66.2/3% आंसर। ये हो गया आंसर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब की बार बतलाना है पुरुषों की संख्या का परसेंट बतलाना है। तो पुरुषों की संख्या का परसेंट बतलाना है, तो पुरुष की संख्या 30 है, उसको ऊपर लिखेंगे। और महिलाओं की संख्या के आधार पर बतलाना है,
तो महिलाओं की संख्या को नीचे लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला गया था कि पुरुषों का प्रतिशत बतलाना है, पुरुष का प्रतिशत बतलाना है। तो पुरुष के प्रतिशत बतलाना है तो पुरुष की संख्या को ऊपर लिख देंगे, और पुरुष की संख्या है कितना 30। बाटा में क्वेश्चन में बोला गया कि महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो महिलाओं का पूछा गया है, महिलाओं के आधार पर पूछा गया है, तो महिलाओं का संख्या नीचे लिख देंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और ये कटेगा 20 से, और ये आ जाएगा 150% आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कितना कम है। तो कम कितना है 10, कम कितना है 10, तो 10 कम है किसकी संख्या, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितना कम है, तो महिला की संख्या 20 गो है, पुरुष के 10 गो है, तो महिला की संख्या 10 कम है। तो हमें बताना है कमी के प्रतिशत, कमी के प्रतिशत बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कमी प्रतिशत, तो कमी के प्रतिशत बतलाना है। तो कमी को ऊपर लिखेंगे, और कमी हो कितना के रहा है 10 के कमी है तो 10 ऊपर लिखेंगे। लेकिन किससे कम है, किससे कम है, तो 20 कम है ना, 30 से कम है, तो 30 को नीचे लिखेंगे। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पे बोला है महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले का बात कि महिलाओं की संख्या कितना कम है, तो 10 कम है, 10 को ऊपर लिखेंगे। किससे कम है, पुरुष से कम है, तो पुरुष की संख्या नीचे लिखेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा 100/3, 100/3 आ जाएगा, और 100/3 माने 33.1/3%। ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों की संख्या जो है ना महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पुरुष की संख्या 30 है, महिला की संख्या 20 है, तो पुरुष की संख्या अधिक है, लेकिन पहले कितना अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग अधिक प्रतिशत निकालेंगे, अधिक प्रतिशत निकालेंगे। तो अधिक है कितना, तो अधिक तो 10 है ना, है 20 है 30, तो 30 है तो 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो 10 को ऊपर। महिलाओं से अधिक है ना, और महिलाओं की संख्या कितनी है 20, तो 20 को नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0, आई कटेगा 50 बार में, यानी कि 50%। ये हो गया आंसर। देखिए आगे नोट लिखा गया है कि कोई भी मूल टर्म स्वयं का 100% होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे हमारे किताब में 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर हमने पढ़ लिया, इसका मतलब क्या कि हमने 100% अपना किताब पढ़ लिया। यदि हमें 5 क्वेश्चन होमवर्क में मिला है और 5 क्वेश्चन हम बना लिए, इसका मतलब ये है कि हमने होमवर्क अपना 100% पूरा कर लिया। तो 100% का मतलब ये कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। हमारे पास 20 रुपये है तो हमारे पास टोटल संपत्ति जो है 100% होगा, वह कितना रुपया 20 रुपया ही 100% कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल संपत्ति उतनी ही है। तो यही बात लिखा गया है सबसे पहले कि कोई भी मूल टर्म, कोई भी चीज़ अपने आप में स्वयं का 100% होता है। इसके बाद 1 नंबर में लिखा गया है ए के मान में 20% की वृद्धि हो, तो मतलब यदि ए के पास कुछ रुपए हैं चाहे कुछ धन है, उसके मान को 20% यदि बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि 2 शर्त होगा। बढ़ेगा तो एक नया मान प्राप्त होगा, और कितना बढ़ा ये भी एक मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ए का नया मान कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखा गया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, मतलब ए का वैल्यू पहले जो था वह 100% था, और बोला गया कि 20% वृद्धि कर दी गई, मतलब बढ़ा दी गई। तो ए का जो वैल्यू है ए का माने गुना 20% बढ़ा दिया गया, तो 100 पहले से था, 20 बढ़ा दिया गया तो 120% हो गया। मतलब 20 बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 100 में 20 जोड़ के बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से जो होता है पूंजी, पहले से जो वैल्यू होता है वो टोटल 100% होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो 20 बढ़ गया तो 120/100 हो गया। ए का माने गुना 120% हो गया। अब इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए
है गुना के लिए गुना, 120 के लिए 120, आप परसेंट हटाएंगे ना तो बाटा में 100 आ जाता है। तो ये ए का नयका मान हो गया, 20 बढ़ के नयका मान हो गया, 100 से 120 हो गया। ए के मान में वृद्धि, तो ए के मान वृद्धि मतलब ए के मान बढ़ा कितना, तो बढ़ने के लिए तो 20% बोला है ना, मतलब ए का माने गुना 20% बढ़ा है। इसको चाहे तो हम लोग इस तरह कैसे भी लिख सकते हैं कि ए का माने गुना 20% माने 20 और परसेंट माने बटा में 100। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा का कंडीशन में लिखा गया है कि बी के मान में 25% की कमी हो, तो यहाँ पे वृद्धि के कंडीशन था, यहाँ पे कमी के कंडीशन। तो वृद्धि में हम लोग जोड़े थे 100 में 20 जोड़े थे, 120 हुआ था, तो कमी में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वही बात लिखा है कि b का नया मान बराबर कितना हो जाएगा, तो b का माने गुना, पहले 100% था और यहाँ पे बोला है 25% कमी, 25% कमी नहीं 20% कमी, 20% कमी, तो 20% कमी होगा तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा बराबर बी के लिए बी, गुना के लिए गुना, 80 के लिए 80 और परसेंट मैंने बटा में 100। यहाँ पे देखिए ख नंबर में लिखा गया बी के मान में कमी, तो बी के मान में कमी कितना का हुआ, तो कमी तो 20 के न हुआ, तो कमी 20 के हुआ, तो बी का माने गुना 20% के कमी हुआ तो 20%, यानी कि बी का 20/100। तो मेन मकसद ये है कि कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ को यदि मानना होगा तो हम लोग 100 मानेंगे, चाहे ए की पूंजी हो, चाहे बी की पूंजी हो, चाहे ए की आयु हो, चाहे बी की आयु हो, कोई भी चीज़ 100% मानेंगे। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और घटाने के लिए बोलेगा तो 100 में घटा के लिखेंगे, है ना, यही बात है। तो अगला टाइप होगा भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न अगला टाइप होगा। इसमें सबसे पहली का बात आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी भिन्न पर आधारित प्रश्न मिले तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश माने ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला होता है, अंश बटा हर। अंश को हम लोग अपने सुविधा अनुसार x मान लेंगे और हर को अपने सुविधा अनुसार y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ABC भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने x और y माना है, तो भिन्न में अंश को x, हर को y, अंश बटा हर होता है, ये मान लेना है। अब क्वेश्चन हमें बनाना है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, मतलब अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, अंश मतलब ऊपर वाला को 10% बढ़ा दिया जाए। और फिर बोला है कि हर में 12% की कमी, हर जो है ना नीचे वाला को 12% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो 15/64 प्राप्त होता है। तो बतलाना है कि मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न क्या होगा, ये बातें हमको बतलानी है। तो देखिएगा क्वेश्चन को मिटा के बनाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए हम लोग तो भिन्न को मान लेंगे, क्या भिन्न को मान लेंगे अंश बटा हर माने x बटा y। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भिन्न है वह भिन्न है x बटा y, भिन्न हमारे पास x बटा y है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अंश को बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया जाता है, अंश को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले से जो अंश था वो 100% था और 100% था और 10% बढ़ा दिया गया, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110, यानी कि गुना 110% हो जाएगा। अभी लिखे थे ना कि 20% वृद्धि होने पर 120, तो 10% वृद्धि होने पर 110%। अब बोला है कि हर को घटा दिया जाता है, हर को 12% घटा दिया जाता है, तो 12% घटाएंगे तो 100 माइनस 12% घटाएंगे तो 88% हो जाएगा। काहे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो अंश भी अपने आप में 100% है, 100% है, 10 बढ़ाएंगे तो 110, हर भी अपने आप में 100%, तो 12 घटाएंगे तो 88%। बराबर बोला गया है कि 15/64 प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। तो है परसेंट से परसेंट कैंसिल, है कटाइएगा तो 22 से 4 बार में 22 चौका 88, या 22 से है 5 बार में 22 5 110 कट जाएगा। तो यहाँ पे मिला में 5x बटा 4y बराबर 15/64 ये मिला। अब 5 से है कट जाएगा 3 बार में और 4 से है कट जाएगा 16 बार में, यानी कि x बटा y बराबर कितना 3/16 और x बटा y क्या है, x बटा y ही तो हमारा भिन्न था, x बटा y ही तो भिन्न था, यानी कि मूल भिन्न बराबर आंसर हो जाएगा ये 3/16।
देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, मतलब अंश को 20% बढ़ा देंगे। हर को बोला है दुगुना करने के लिए, और दुगुना जैसे ही करेंगे तो जो भिन्न नयका प्राप्त होता है वह 5/9 होता है। तो आपको बतलाना है कि पुराना वाला भिन्न, मतलब जो पहले वाला भिन्न था वह क्या था। तो हम लोग तो हमेशा भिन्न बराबर मानते हैं, क्या भिन्न बराबर x/y मान लेंगे। तो बोला गया है ये बात कि जो हमारे पास भिन्न है उसके अंश को 20% बढ़ा देंगे। तो पहले से जो है भिन्न अंश वह 100%, 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 120%। अब बोला है कि हर को दुगुना कर दें, तो दुगुना करने का मतलब ये है कि पहले से 100% है और दुगुना करने के लिए बोला है। तो 100% है तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200%। पहले से 100% है, दुगुना करने के लिए बोला गया तो 200% बराबर बोला गया है कितना प्राप्त होता है 5/9 प्राप्त होता है। तो 5/9 है कटाइएगा तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से 6 बार में और 20 से ये 10 बार में। 2 से कटाइएगा तो ये 3 बार में और 2 से ही कटेगा 5 बार में। तो x/y बराबर है 5 है ने बाटा में, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 3 इधर गुना में तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। यानी कि x/y बराबर प्राप्त हो जाएगा 25/27, यानी कि मूल भिन्न जो होगा 25/27 सही जवाब होगा। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि भिन्न जो हमारे पास है वह भिन्न कितना है x/y है। अब बोला गया इसमें कि अंश को 40% बढ़ा देंगे, तो x/y है 40% जब बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 140%। क्या कि 40% बढ़ेगा, 100% पहले से है, 40% बढ़ेगा 140%। और बोला गया है कि हर को 30% घटा देंगे, तो 30% घटा देंगे मतलब क्या, 100 में से 30 माइनस करके 70%। तो ये परसेंट जो है परसेंट से परसेंट कैंसिल, और है 70 एक बार में, हाई 2 बार में, यानी कि हमें मिल जाएगा x/y, यानी कि 2 आगुने x/y क्या है, x/y है क्या मूल भिन्न, x/y जो है यह मूल भिन्न है। इसका मतलब कि मूल भिन्न का दुगुना, मूल भिन्न का दुगुना यानी कि 2 गुना सही जवाब होगा। अगला टाइप है संख्या पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, इस तरह का क्वेश्चन होगा। लिखा गया कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 20% बढ़ाया जाता है कोई संख्या है, फिर उसको 10% घटा दिया जाता है, और फिर इतना सारा काम करने के बाद फिर से एक बार उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, और इतना सारा काम करने के बाद रिजल्ट जो प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है वह होता है 259.2। तो बतलाना है आपको कि शुरू में जो संख्या लिया गया था वह संख्या क्या था, वह संख्या कितना था। तो देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग मान लेंगे माना संख्या बराबर संख्या को x मान लेंगे, और बोला गया क्वेश्चन में कि पहले 10%, तो संख्या हमारा x है, पहले 20% बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ाया गया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये संख्या x भी अपने आप में 100% है, और 20% यदि बढ़ाया गया तो 20% बढ़ाया गया मतलब 20 जोड़ देंगे, 120/100 हो जाएगा। फिर बोला गया कि 10% घटाया गया, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90/100 हो गया। फिर बोला गया कि 20% बढ़ा देंगे, तो 20% बढ़ा देंगे तो फिर हो जाएगा 120/100। और इतना सारा काम करने के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त होता है वह होता है 259.2, वह होता है 259.2। तो 0 0 कैंसिल है, 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बाटा में 10 लाएंगे, और इस 0 से ये 0 कैंसिल। इसके बाद हमें मिलेगा x गुने 12 गुने 9 गुने 12 बाटा में 100 बराबर ये हो जाएगा 2592। ये जो है 9 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18,
9 8 72 और फिर 9 8 72 है 12 12 है 144 आ 144 से है 288 कटेगा 2 बार में, यानी कि x बराबर है 100 बाटा में जाएगा उधर गुना में आ जाएगा x बराबर 200। यानी कहने का मतलब कि संख्या जो हमारा था वह संख्या कितना 200। अगला क्वेश्चन यह है, एक संख्या के 43% में उसी संख्या के 15%। तो यहाँ पे जब एक ही संख्या की बात हो रही है कि संख्या का 43% उसी संख्या का 15%, जब एक ही संख्या की बात हो रही है तो हम लोग मान लेंगे कि माना हमारे पास जो संख्या है ना उस संख्या हमारे पास 100% है। x भी मान के बन सकता है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जब एक ही संख्या के 2 भाग में बांट दिया, एगो 43% एगो 15% लिखा है, एक संख्या के 43% और उसी संख्या का जिस संख्या का 43% है उसी संख्या का 15% को यदि जोड़ देते हैं तो 232 प्राप्त होता है। तो इसका 43% हो जाएगा कितना, इसका 43% हो जाएगा, इसका 43% हो जाएगा डायरेक्ट 43% का है कि 100 पे वैल्यू डायरेक्ट निकलता है, और इसी संख्या का बोला है ना उसी संख्या का 15%, तो इसी का 15% और इसका 15% कितना हो जाएगा, उतने हो जाएगा। और दोनों के जोड़ने पर प्राप्त होता है कहता ना 232, तो दोनों के जोड़ा गया 232 प्राप्त हुआ। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 58%, तो 58% बराबर 232, तो 58 से कट जाएगा है 4 बार में, तो 1% बराबर आ गया 4, तो 100% बराबर कहता ना, तो 100% माने 400, यानी कि यही संख्या था, 100% संख्या माने थे हम लोग, यानी कि संख्या का वैल्यू मिल गया कहता ना 400 आंसर। देखिएगा क्वेश्चन अगला है कि एक संख्या को सबसे पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर बोला गया कि बढ़ी हुई संख्या को फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो ये 2 काम करने के बाद एक संख्या प्राप्त होती है, नई संख्या। तो पूछा गया कि उस संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि पहले वाला संख्या प्राप्त हो सके, मूल संख्या मतलब पहले वाला संख्या प्राप्त हो सके। तो मान लेते हैं हम लोग, माना मूल संख्या जो है 100 है। अब क्वेश्चन में बोला है बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाएंगे तो नया संख्या मिलेगा, तो नया संख्या हो जाएगा 100 तो है पहले वाला, अब इसको 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 हो जाएगा। बोला फिर बोला कि बढ़ी हुई संख्या को, तो बढ़ी हुई संख्या है, बोला इसको फिर 20% बढ़ाएंगे, तो 20% बढ़ाएंगे तो फिर 120/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल है, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि नया का संख्या 144 मिला। अब क्वेश्चन में ये बात पूछा गया है कि है जो संख्या नई प्राप्त हुई इसको कितना प्रतिशत कम करें कि पहले वाला संख्या माने 100 प्राप्त हो जाए, तो कम कितना करना पड़ेगा, तो कम ही बराबर हो जाएगा 144 माइनस 100, मतलब 44 कम करना पड़ेगा तब तो प्राप्त होगा ना। नई संख्या 144, पहले वाला संख्या 100, तो कितना कम करेंगे कि पहले वाला हो जाएगा, तो 44 कम करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कमी प्रतिशत, कमी पूछा गया है लेकिन कमी प्रतिशत कम करना है, तो कमी प्रतिशत के लिए जिसको पूछा जाए उसको ऊपर लिख देंगे। कमी के बारे में पूछा है तो कमी को ऊपर लिख देंगे, कमी है कितना के 44, और कम किसको करना है, तो कम किसको करना है, इसको करना है, इसको कम करना है तो उसको लिख देंगे नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए गुना कर देंगे 100 से, यही जो आएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक संख्या के 40% को दूसरी संख्या के 60% में यदि जोड़ दिया जाए तो जो उसका रिजल्ट आएगा वह दूसरा संख्या से 20% अधिक आएगा। मतलब दो गो संख्या है, पहल का संख्या के 40% और दूसर का संख्या के 60% को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह दूसर का संख्या से 20% अधिक आएगा। तो आपको बतलाना है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो जब दो संख्याएं दी गई हो तो हमको मानना पड़ेगा कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। मानना पड़ेगा कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, मतलब दो तरह के संख्या मानने पड़ेंगे। एक संख्या होता तो 100 मान लेते हैं, लेकिन दो संख्या इसलिए x y मानना पड़ेगा। अब बोला है कि पहली संख्या के 40%, तो पहली का संख्या x, इसका 40% मतलब 40/100, 40% मतलब 40/100। इसमें जोड़ा जाए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं 40% इस तरह से,
इसमें जोड़ा जाए दूसरी संख्या के 60%, तो दूसरी संख्या y का माने गुना 60%। देखिए पहली संख्या के 40% प्लस दूसरी संख्या के 60% जब जोड़ा जाता है तो जो मान प्राप्त होता है वह दूसरका संख्या से 20% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब 120% हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि 40% x गुना 40% बराबर, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो y गुना 120% में से y गुना 60% घटा देंगे तो बच जाएगा x गुना 40%, आहने बच जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा y गुना 60%, परसेंट कैंसिल, 20 से 2 बार में 20 से 3 बार में, तो x y आएगा इधर, ये 3 2 चला जाएगा इधर। पहली संख्या x था, दूसरी संख्या y, यानी कि x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:2 आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि दो संख्याएं जो है ना वह तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक और 40% कम है, तो पहली हम दूसरी संख्या का अनुपात बतलाना है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है ये कि टोटल संख्याएं 3 है, 3 गो संख्या है जिसमें 2 गो संख्या में एगो पहिलका संख्या जो है 20% अधिक है तीसरका से, और दूसरका संख्या जो है 40% कम है तीसरका से। यानी कि प्रश्न में टोटल 3 संख्याएं दी गई है, तो मान लेंगे हम लोग माना संख्याएं जो है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 गो संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब ये दोनों संख्याएं जो है तीसरी संख्या पर आधारित है। तीसरी संख्या जितना होगा उससे 20% अधिक हो जाएगा पहला संख्या, और तीसरी संख्या जितना होगा उससे 40% कम हो जाएगा दूसरी संख्या। तो तीसरी संख्या पर है दोनों संख्या डिपेंड कर रहा है, दोनों संख्या आधारित है तीसरी संख्या पर, और इसलिए तीसरी संख्या को आधार के रूप में 100 माना जाएगा। तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं आधार के रूप में, क्या कि दोनों संख्या इसी पर डिपेंड है, इसी पर निर्भर है। ये जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये होगा और उसी के अकॉर्डिंग इसका भी मान होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि पहला जो संख्या है ना तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो तीसरी संख्या 100, तो पहला संख्या 20% अधिक मतलब 120। और बोला कि दूसरका संख्या जो है तीसरका संख्या से 40% कम है, तो दूसरका संख्या 40% कम है, तो 100 के 40% कम मतलब 60%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला और दूसरा संख्या का अनुपात बताएं। तो अनुपात हम लोगों को बतलाना है, अनुपात बतलाना है किसका, पहला संख्या के और दूसरा संख्या के। पहला संख्या 120 है, दूसरा का संख्या 60 है, तो 60 से 1 बार में 2 बार में, यानी कि यही अनुपात आंसर। अगला क्वेश्चन ये है ए बी से 20% अधिक है जबकि बी जो है सी से 30% कम है। यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं, ए है, बी है, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। अब बोला गया है कि ए बी सी 3 लोग हैं। अब बोला गया है कि ये जो है बी से 20% अधिक है, मतलब ए बी से 20% अधिक है, तो ए निर्भर कर रहा है बी पर, बी जितना होगा उससे 20% अधिक ए हो जाएगा। और आगे बोला है कि बी जो है सी से 30% कम है, मतलब बी जो है निर्भर कर रहा है सी पर। कहने का मतलब ये ए निर्भर करता है बी पर और बी जो है निर्भर करता है सी पर, यानी कि दोनों मिलकर निर्भर करता है कहाँ पर, सी पर। ये इस पे निर्भर है और ये इस पे निर्भर है, इसका मतलब कि यही मुख्य है, यही मेन है। तो जो मेन होता है उसको 100 माना जाता है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कितना, 100 मान लेंगे। अब बोला गया है कि बी जो है सी से 30% कम है, बी जो है सी से 30% कम है। इसका मतलब ये है कि बी जो है इससे 30% कम है, तो है 100 है, तो है 30% कम मतलब 70 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में फिर बोला है कि ए जो है बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है,
तो ये जो है 20 से 20% अधिक है। तो 20% के अधिक का मतलब क्या कि बी जितना होगा ओकर 20% अधिक मतलब 120%। तो यहाँ पे बी है 70, तो बी से 20% अधिक है। 20% अधिक बोले तो 100 में जोड़ के 120/100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 84। यहाँ पे एम ये सी जो है सी पर दोनों निर्भर कर रहा है, तो सी को 100 माना गया। बी सी से 30% कम था तो 100 पे डायरेक्ट होता है, इसलिए डायरेक्ट घटा के लिख दिया गया। अब ए के बारे में बोला गया कि ए बी से 20% अधिक है, तो ए यदि 100 होता ना तो डायरेक्ट 20 जोड़ के 120 कर दिया जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा। बी से बोला गया है तो 20 70, 20% अधिक है तो 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ के 120, अब बाटा 100 हम लोग करेंगे तो ये आएगा इतना 84 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अनुपात, अब क्वेश्चन में बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, तो ए के वैल्यू हो गया 84, बी के वैल्यू 70 और सी के वैल्यू 100 हो गया। अब इसको यदि हम लोग कटाना चाहें तो 2 से ही कटेगा 35 बार में, 2 से कटेगा ये 42 बार में, 2 से कटेगा ये 35 बार में और 2 से कटेगा ये 50 बार में। तो अनुपात पूछा गया था, यही अनुपात आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।